बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। हमारा आज का टॉपिक है जी नेक्स्ट रूट एपेक्स। इट इज जस्ट लाइक शूट एपेक्स। जो कुछ हमने शूट एपेक्स में पढ़ा है, बल्कि शूट में हमने ज़्यादा डिटेल्स के साथ स्टडी किया। रूट एपेक्स में चीज़ें तकरीबन सिमिलर हैं और बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस मौजूद नहीं हैं। डिटेल्स जो आपने शुरू में पढ़ी हैं उससे कम डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें जो डिस्कस हो चुकी हैं उनको यहाँ पे रिपीट करने का कोई स्पेसिफिक फ़ायदा नहीं होगा। इस लिहाज से ये टॉपिक उससे आसान है। उसमें चूँकि थेरीज बहुत ज़्यादा थी, बहुत डिटेल्स से थी, यहाँ पे थेरीज कदरे कम है और डिटेल भी कदरे कम होगी। इस लिहाज से ये आसान है, लेकिन बहरहाल लेंथी है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। रूट एपेक्स के हवाले से मैं इसको स्टार्ट डायग्राम की मदद से करने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रा डायग्राम। एक सिंपल सी डायग्राम होगी, आप इसको देख के पहचान लेंगे मैंने क्या चीज़ ड्रा की है, ये क्या हो रहा है। ये ग्राउंड लेवल है, जी फॉर ग्राउंड लेवल। ये है जी वो सीट, और इसमें दो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ऊपर की तरफ शूट और नीचे की तरफ रूट। ये मैंने एक बेसिक डायग्राम ड्रा कर दी। अब चूंकि हमने सीज और रूट की डेवलपमेंट पढ़ी हुई है शेर अहमद मॉर्फोलॉजी के अंदर, मैं कुछ लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बल्कि लिख के देता हूँ, मेरे ख्याल में तो लिखने शायद बेहतर है। आपको याद होगा रेडिकल, हाइपोकोटाइल, ये लफ्ज़ याद है, भूल चुके हैं, आप बताएंगे। सीड के अंदर ये सब कुछ हमने सीड में पढ़ा हुआ है, और चूंकि पढ़ा हुआ है इसलिए मैं तो ज़ाहिर है कि इसको तो जब डेवलपमेंट शुरू होती है रूट में, रूट की डेवलपमेंट शुरू होती है तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो का पोर्शन है, लोअर पोर्शन हाइपोकोटाइल और आखिरी सिरा रेडिकल, ये प्राइमरी रूट में डेवलप, यानी ये रूट है जो प्राइमरी रूट बन जाएगी। इसकी ब्रांचेस सेकेंडरी और फिर इसकी ब्रांचेस आगे टर्शियरी रूट्स, और उन सब के अंदर जैसे कि हम आगे डेवलपमेंट और डायग्राम को देखेंगे तकरीबन वैसे ही उससे मिलता जुलता ही प्रोसेस होगा जैसा कि हम शूट के अंदर स्टडी कर चुके हैं। यह है जी बैकग्राउंड और बेसिक्स। पहली डायग्राम हमारी रूट शूट सीड से निकलने वाली प्राइमरी रूट। अच्छा, अब चूंकि वो ये लेवल दोबारा फिर डिस्कस होना है, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट्स का लफ्ज़ मुझे देना है। मैं इसी डायग्राम के नीचे या इसी डायग्राम को, दिस इज प्राइमरी रूट, ये इसकी ब्रांचेस हैं। मैं जस्ट एक दो ब्रांच शो करूँगा, ये मैंने जस्ट इसकी दो ब्रांचेस शो की हैं। दिस इज पी फॉर, इसको वन कह लेंगे, वन प्राइमरी रूट है, और जो टू है ये सेकेंडरी रूट है, और जो इसके आगे ब्रांचेस चल रही हैं ये और ये नंबर 3, मैंने 1 2 3 लिखा है। 1 is primary, 2 is secondary and 3 is tertiary root। क्योंकि लफ्ज़ प्लेन हो चुके हैं, मैं लफ्ज़ लिखना चुका, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है यहाँ, और उसका लिखना खासा मुश्किल काम है। मैं इसके सिर्फ सिंबल दे रहा हूँ। ये रूट और उसकी ब्रांचेस मैंने आपके सामने डिस्कस की, जिनसे आप वाकिफ हैं। बहरहाल हर रूट, कोई भी रूट दे लें, उसका चूँकि आपने रूट का जनरल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये भी रफ स्केच होगा जो डायग्राम जो मैं ड्रा कर रहा हूँ। सिर्फ मैं इसको दो कलर में ड्रा कर दूंगा ताकि कुछ चीज़ों को मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। ये मैंने डायग्राम को ड्रा किया, इसमें एक को ग्रीन कलर में और एक को जो ये वाला है, दिस इज रूट कैप। आई एम श्योर कि रूट कैप का नाम आपको याद है, आप भूल नहीं गए होंगे, ऐसा ही है कि नहीं? जी सर याद है। जी सर याद है। जी सर याद है। सिर्फ ये बता दें कि जो मैंने लिखा है ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, ये कलर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है, जी सर आ रहा है। चलें ठीक है जी। मैं दोबारा कर, चलो खैर मैं इसी डायग्राम के अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं, ये रूट है जी, और वो मैंने रूट कैप्चर कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने जनरल डायग्राम ड्रा कर दी है, और अभी मुझे जी, अब मुझे फिर कुछ लिखना है जी इसी के हवाले से। ये चूँकि भी पहला पॉइंट था, आपको याद होगा जब हम स्टडी कर रहे थे, चूँकि हमारा हेडिंग है जी रूट एपेक्स। रूट एपेक्स का तारफ मैंने चूँकि रूट की फॉर्मेशन बेसिक चीज़ें बता दी हैं, रूट कैप का जिक्र कर दिया, रूट का जिक्र कर दिया। अब हम डायरेक्टली उन थीरीज की तरफ चलेंगे जो मुख्तलिफ लोगों ने पेश की, मुख्तलिफ पौधों के लिहाज से।
अब इसमें से पहली थ्योरी मैं चूँकि नंबर के साथ दूंगा, नंबर 1 पे मैं थ्योरी का नाम लिख रहा हूँ। ये नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा, आपसे वाकिफ हैं, एपिकल सेल थ्योरी। ऐसे ही है कि नहीं? जी सर। आप इस नाम जी से सर। पहले से वाकिफ हैं, पढ़ चुके हैं शुरू के इसके अंदर। जिस साइंटिस्ट का नाम वहाँ पे था वही नाम यहाँ पे भी है। नाम याद है कि नहीं याद है, ये आपने बताना है। जी, साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ, इसने ये थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी का ताल्लुक है लोअर प्लांट के साथ, लोअर वेस्टवर्ड प्लांट्स। और लोअर वेस्टवर्ड प्लांट्स के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मुतबादल, ये आपको सुनते याद आ जाएगा, पढ़ते ही। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के आगे 4 ग्रुप्स आपने पढ़े हुए हैं, जिनमें इक्विसिटम, इक्विसिटम के अलावा इक्विसिटम है जी, स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टीरोप्सिडा और सिलोप्सिडा। ये वो ग्रुप्स के नेम्स हैं जो सेमेस्टर 1 में डिस्कस हो चुके हैं। बहरहाल टेरिडोफाइटा की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, और फॉर एग्जांपल जिसमें कि जो दो तकरीबन सारे घर जो लोअर प्लांट्स हैं वो इसी तरीके से में एक ही इनिशियल सेल होता है, वो डिवाइड करता है, बहुत से सेल बनते हैं और उससे रूट बन जाती है। इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। बहरहाल पहली थ्योरी ये थी लोअर प्लांट्स के हवाले से। उस पर जो नेक्स्ट थ्योरी आई पॉइंट नंबर 2 पे, स्टेम में भी और जाहिर रूट में भी, उसका नाम भी आपको सुनते ही याद आ जाएगा। नाम है जी हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन। अब हिस्टोजन थ्योरी के बारे में आपको यस। याद होगा जी सर। हैंस्टीन का जी नाम, सर। जो कि हैंस्टीन का नाम पहले आ चुका होगा, जिसने ये थ्योरी पेश की थी। जी सर। हैंस 1870 में। हैंस्टीन ने थ्योरी पेश की स्टेम के लिहाज से। उसने 3 लफ्ज़ जो है वो दिए थे, अगर वो लफ्ज़ आपको याद है पहले से अब तक। जी, किसी को याद है लफ्ज़ वो वाले को जी भूल सर। चुके हैं? जी जी सर। सर। सर याद है। पैरिरोम, पैरिब्लम और प्रोटोडोम। सर मेट्रोजन। जी ठीक है जी। ये अब 2 लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, तो तकरीबन दोनों लफ्ज़ मिक्सअप हो गए हैं। बहरहाल तरतीब से एक मिनट जिसको मिटाना पड़ेगा ये। सर। सर मैं बोलूं? हाँ जी, सर एक 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 मेट्रोजन है। एक मिनट राजा, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, मेरा कॉमा गलत जगह पे आ गया। मैं इस कॉमे को ठीक करना चाह रहा हूँ, ये बहुत गलत। चलो देखते हैं जी। मेट्रोजन किसने बोला है जी लफ्ज़? जी सर मैंने बोला है। एक हो गया डर्मेटोजन, उसके बाद पेरिब्लम। सर पेरिब्लम। पेरिब्लम। पेरिब्लम, बिल्कुल ठीक है, आप लोग ठीक हो गए हैं, सर ठीक बोलने प्लेरी। वाले हो गए। और प्लीनोम। अब रीजन याद रखिएगा, कुछ लोग बोलते वक्त लिखते वक्त कुछ चीज़ों की तरतीब खराब कर देते हैं। अब जिसने जवाब दिए हैं आप कैसे, ठीक है, चूँकि ज़्यादा लोग बोल रहे हैं इसलिए वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। बहरहाल याद रखना है तरतीब, बाहर से ज़्यादा जाते हुए। बाहर डर्मेटोजन नंबर 1 पे है, जिसे एविक्शन बनती है। पेरिब्लम, पेरिब्लम पहले मिस्टेक हो गई, पेरिब्लम, पेरिब्लम, पेरिब्लम से कॉर्टेक्स डेवलप होता है, और प्लीरोम से जो है स्टील डेवलप होती है, इसमें वेस्कुलर बंडल्स भी शामिल होते हैं। अब ये जो लेयर्स थी स्टेम में, तो बाद में साबित हो गया कि ये थ्योरी दुरुस्त नहीं है, ऐसे नहीं होता, और मज़ीद थ्योरीज आ गई। लेकिन रूट्स में अभी तक बहुत से लोग, बहुत से साइंटिस्ट इनको फॉलो करते हैं कि जी के ये होना है। जैसे कि अभी हम जो डायग्राम ड्रा करेंगे उसके अंदर भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल अब जो अगला स्टेप आया कि नेक्स्ट हम साइंटिस्ट का नाम लेंगे और उसमें जो चेंजेस की उनको देखेंगे और इसकी डायग्राम भी ड्रा करेंगे। अब जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रा की हुई है, मैं इसी डायग्राम को इसके लिए हिस्टोजन थ्योरी के लिए मॉडिफाई करने लगा हूँ। डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है लेकिन गुजारा हो जाएगा। मुझे सिर्फ कलर्स में इसमें एडिशन करनी है कुछ। ऐसे करते हैं कि कलर रेड। सर कारवान में। जी आप क्या कहना चाह रही हैं जी? ये लो जी, मैंने इसी के अंदर कुछ। सर मैं कह रही हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे सकते हैं आज के लेक्चर की। अब क्या क्या करना है? आपकी बात क्लियर नहीं हुई। सर आज के लेक्चर की मुझे छुट्टी मिल सकती है? आप तो छुट्टी करनी कर ले, कोई मसला सर नहीं। मैं कह रही हूँ कि हाँ कर ले, छुट्टी कर ले, कोई मसला सर नहीं। मेरी तबीयत खराब है इस वजह से। हाँ जी कोई बात नहीं।
जी जी, सर, थैंक यू। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में, अब चूंकि कलर 2 हैं लेकिन चीज़ें 3 हैं, तो जब नाम लिखने पड़ेंगे, इट इज़ डी फॉर डर्मेटोजन, ये डी लिखा है जी मैंने, और जो ये जगह दरमियान में बची है जो खाली कलर में है, ये पेरिब्लम है। पी, पेरिब्लम के लिए मैं पी भी लिखने लगा हूँ, पेरिब्लम, क्योंकि ये लफ्ज़ कॉमन नहीं होगा। और जो सेंटर है ये वाला, ये प्लूरोम है, प्लूरोम में पी एम लिखूंगा ताकि चीज़ें मिक्स ना हो। स्पेलिंग साउंड लिखे हुए हैं और वही मैंने सिर्फ यहाँ पे उनके दो दो एवरेशन दे दिए हैं ताकि याद रहे कौन सी चीज़ थी। सिर्फ एक अहम चीज़ है इसमें, यहाँ पे उसको मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो नई चीज़ आई, जो डेवलपमेंट हुई, एक बहुत ही अहम पॉइंट जो सामने आया, वो पॉइंट में मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये कलर देख के आपको नजर आ जाएगा डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा दोनों कलर्स में। जी सर, हो रहा है डिफरेंस। यस सर। ये ब्लू कलर है, दिस इज कैलेप्ट्रोजन, और कैलेप्ट्रोजन वो लेयर है जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये रूट कैप बनाती है। कैलेप्ट्रोजन जी ये सर। बहुत ही अहम पॉइंट, चूँकि स्टेम में ये चीज़ नहीं होती है। मैंने कैलिप लिखी है, पूरा लिख देते हैं कैलेप्ट्रोजन, पर ये चीज़ लिखी गई है और ये पूरा हो गया। ये हिस्टोजन थ्योरी थी, बेसिकली दिस इज हिस्टोजन थ्योरी फॉर रूट। मैं हिस्टोजन लिख देता हूँ सिर्फ, बाकी अंडरस्टूड है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब रूट के रेफरेंस से बाकी सब कुछ सेम जो कुछ स्टेम में था, लेकिन रूट में चीज़ें शो की गई और साथ क्लेप्टोजन शो कर दी गई है, जिससे रूट कैप डेवलप होती है। रूट कैप क्या चीज़ है आप इससे पहले से वाकिफ हैं। अब यहाँ भी ध्यान दे दीजिएगा, मैंने जो एवोल्यूशन दी है वो किसके लिए, कौन सी चीज़ किसको शो कर रही है, इसको अपनी बुक की डायग्राम से मैच कर लीजिएगा। चूँकि मैंने डायग्राम ज़रा छोटी ड्रा की है, मुझे लेफ्ट साइड पे लिखना होता है और राइट साइड पे डायग्राम ड्रा करनी होती है, स्क्रीन छोटी है। ज़ाहिर है कि कॉलेज के वाइट बोर्ड के मुकाबले में ये वाला वाइट बोर्ड बहुत ही छोटा है, और आपके पास तो जो मोबाइल में वाइट बोर्ड होगा आपको तो ये बहुत ही टिमकने नज़र आ रहे होंगे मेरे हिसाब से मोबाइल पे देखते हुए। जी, अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ आ रहे हैं जिसने थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई किया और मज़ीद कुछ चीज़ें पेश की। लेट अस स्टार्ट। बंदे का नाम है जी गटेनबर्ग, ये पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा हमारा। ये है जी साइंटिस्ट का नेम गटेनबर्ग। इसने अपनी थ्योरी पेश की 1960 के ज़माने में, 1960। अब इसकी थ्योरी में कुछ न्यू चीज़ें हैं, कुछ नए पॉइंट शामिल हैं, और उसमें तीन पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरी तो जो भी है जैसी भी है, लेकिन इसके अंदर तीन आम चीज़ें हैं। मैं उन्हीं तीनों चीज़ों को सिर्फ डिस्कस करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा, बाकी कोई बहुत मुश्किल चीज़ पे नहीं है। इसने आर्गू किया, ये इसने इसी को मॉडिफाई किया, जो ये थ्योरी आपके सामने जो डायग्राम है उसने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसको स्टडी किया। स्टडी कैसे किया याद रखिएगा, इनिशियल स्टडी जब कोई बंदा करता है तो वो सिर्फ एक प्लांट या एक चीज़ को स्टडी कर रहा होता है, एक एनिमल को, एक प्लांट को, एक केमिकल को। लेकिन जब टाइम के साथ साथ बाकी साइंटिस्ट काम करना शुरू करते हैं, एक दो तीन, कुछ लोग कम काम करते हैं, कुछ ज़्यादा काम करते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो फिर उसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन, चेंजेस, बहुत सी वैराइटीज़ का पता चलता है। बिल्कुल इसने भी ऐसे ही किया। इसने नोट किया कि मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर इसको दो तीन जो नई या अहम चीज़ें सामने आई, मैं वो हेडिंग्स की शक्ल में देने लगा। अब इसमें जो पहला हेडिंग है जो जिसको नहीं नजर आई वो था जी क्लोज टाइप की वजाहत होगी। ये क्लोज टाइप क्या है, ये चूँकि वजाहत तलब है इसलिए एक्सप्लेन होगा, तो फिर मैं भी सिर्फ नाम लिखूँगा। पहला लफ्ज़ है जी क्लोज टाइप, और जो दूसरी ग्रोथ होगी इसमें वो कहलाएगी ओपन टाइप। इसमें बन जाएगा, कोशिश कर लेते हैं। क्लोज टाइप नेक्स्ट है जी ओपन टाइप। ये क्लोज टाइप ओपन टाइप असल में और जो ग्रोथ के लिहाज से जो जोन बन रहा है ये वो चीज़ें होंगी। और जो आखिरी चीज़ होगी इसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है और नई चीज़ है, वो है जी क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर, ये तीन खास चीज़ें हैं इस थ्योरी के हवाले से, और अब हमने इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन करना है। उसके लिए भी मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, और ये डायग्राम इससे मिलती जुलती होगी जो मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई है, सिर्फ मामूली सा कुछ फर्क होगा, और वो फर्क एक पॉइंट की शक्ल में नज़र आएगा, और फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलूँगा।
जी, अब एक बार फिर मुझे कलर के साथ डायग्राम ड्रा करनी है। मैं इस पर कलर थोड़ा चेंज करूँगा ताकि वो ज़रा प्रॉपर नज़र आ सके हमें। मैं रेड कलर में ये अपनी सहूलत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ जी। हाँ, ये मैंने नंबर 1 पे यहाँ पे करके रेड कलर में ये मैंने डर्मेटोजेन जो लेयर थी वो शो की है। क्योंकि मैं दोबारा बता दूँ कि मैंने इसको इससे चेंज करने के लिए कलर में थोड़ा चेंज किया ताकि कुछ चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। एक चीज़ हो गई। इसके बाद ये सिर्फ एक को है। अब सेकंड पोर्शन के लिए मैं चलो मैं ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। मुझे इसके अंदर यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के अंदर ये हिस्सा ऐसे डाल दिया। ये जो ब्लू है सारा, ये सारा ब्लू है यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको याद होगा इसको हमने ऑलरेडी जिस नाम से पढ़ा था इसमें वो था प्लूरोम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो चीज़ बन रही है वो स्टील है। आपको याद होगा स्टील हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टील क्या होती है और कहाँ पे होती जी है। सर, हम पढ़ चुके हैं। जी सर। जी, अब यहाँ पे पेरिप्लम जी था। सर। पेरिप्लम जहाँ पे था उस जगह पे इधर भी अब यहाँ पे जो चीज़ है वो कॉर्टेक्स कहलाती है। कॉर्टेक्स के नाम से भी आप वाकिफ हो। अंदर जी स्टील सर, और अच्छे से। बाहर कॉर्टेक्स होगी और जी सबसे सर। बाहर ये एपिडर्मिस है। जहाँ पे डर्मेटोजन था उसकी जगह पे लफ्ज़ आ गया एपिडर्मिस। मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, दोबारा देख लीजिएगा कि इस सीरीज में जो जोन थे उसकी जगह पे यहाँ पे नाम चेंज हो गए। चीज़ें वैसी ही हैं तकरीबन। सेंटर में स्टील है जिसको मैंने ब्लू से शो किया है। यहाँ पे जो इन दोनों के दरमियान में है वो कॉर्टेक्स है और जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है। ये तीन चीज़ें तो यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब इसमें इस जगह पे करके मुझे स्पेशल एक कलर देना है और उसको मैं ग्रीन कलर में शो करने लगा हूँ। दिस वन। इसके जस्ट नीचे जहाँ पे ये वाला जोन है मैं ग्रीन कलर में ऐसे ये ग्रीन लग रहा है। ग्रीन कलर नहीं लग रहा या कलर चेंज कर दूँ? महसूस हो रहा है ग्रीन कलर ये ठीक है? लाइट सा है सर, अच्छा, लाइट बहुत लाइट ज्यादा है। कलर चेंज करूँ चेंज इसका कर तो? दें कलर जी चेंज सर। चेंज करता हूँ। ठीक है जो इसका मैं किसी इसको दोबारा देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं। चल अब बताएं, अब फर्क पड़ा कि नहीं कोई फर्क पड़ा? कलर से कोई जी फर्क पड़ा? सर। जी सर, पहले जी से सर। चेंज है। चले अब इसका आखिरी हिस्सा रह गया। आखिरी कलर मैं लाइट कलर में दूंगा और ये आपको याद आ जाएगा कि हम ऑलरेडी इसको इसी कलर में बना चुके हैं। ये रूट कैप है। दिस इज रूट कैप। रूट कैप पहले किसी कलर में आई थी, अब सिर्फ ये चीज़ नहीं है। दिस इज द न्यू थिंग। और जो न्यू थिंग है ये वो क्वेश्चन सेंटर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन सेंटर में QC लिख दिया है। QC क्वेश्चन सेंटर के लिए है ये वाला पॉइंट। मैं इसके आगे भी QC लिख देता हूँ ताकि जहाँ पे इसको हमने स्टडी करना है वहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। Q.C ये मैंने क्वेश्चन सेंटर के लिए एब्रिविएशन इस्तेमाल की। ठीक हो गया जी। अब चूंकि ये सिर्फ यही चीज़ नहीं है लेकिन जो हमने दो टर्म इस्तेमाल करनी है डिस्कस करनी है, क्लोज टाइप और ओपन टाइप है। ये दो लफ्ज़ एक्सप्लेन होने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। पहले क्लोज टाइप के लिए अब ये जगह है स्टील। गटनबर्ग और उसके बाद के आने वाले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नोट किया कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ पौधों में जो पौधे स्टडी किए उन्होंने नोट किया कि जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ सेल्स, इनिशियल सेल्स, वो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ भी याद करें जो स्टील है ये अंदर वाला पोर्शन है। अगर रूट के बिल्कुल अंदर की तरफ है तो उस बेस पे उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्लोज टाइप। इस लफ्ज़ की वजाहत मैं कर रहा हूँ, वजाहत हो रही है क्लोज टाइप की। और ये नाम रखने की वजह ये थी, क्लोज कहते हैं बंद। जो चीज़ बिल्कुल अंदर होगी वो बंद कहलाएगी, जो बाहर होगी वो ओपन कहलाएगी। अब जो चीज़ बिल्कुल अंदर थे वो सेल जो यहाँ पे सेंटर में मौजूद हैं स्टील वाले पोर्शन में है वो मॉडिफाई होते हैं और फिर वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। ये उसकी रिसर्च थी जी गटनबर्ग की। उसके मुताबिक ये इस तरह से डेवलपमेंट शुरू होती है कि अंदर से सेल जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और उससे फिर आगे मुख्तलिफ चीज़ें यानी स्टील बनती है, कॉर्टिस बनता है और एपिडर्मिस बनती है। दिस इज कॉल्ड क्लोज टाइप। रूट्स कह लीजिए या क्लोज टाइप इनिशियल कह लीजिए ग्रोथ के लिहाज से। अब दूसरी थ्योरी है या दूसरा पॉइंट उस थ्योरी का था जो ओपन टाइप। ओपन टाइप में इसका ऑपोजिट था। अब याद रखिए कि सेंटर जो है
जो सेंटर पे था वो क्लोज टाइप है। अगर इसकी बजाय बाहर की तरफ, अगर इसकी बजाय अंदर की बजाय सेंट्रल सेल की बजाय बाहर वाली साइड पे जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएं, डिवाइड करना शुरू कर दें। आपको याद होगा पीछे कहीं पे लफ्ज आया था फ्लैंक या पेरिफेरल। अब ये साइड याद रखिएगा, जो इसके जी करीब सर। करीब जगह है, जो ये जगह होगी, ये पेरिफ्री है। जब पेरिफ्री में बाहर वाली साइड के ऊपर सेल डिफरेंशिएट हो और फिर उसके बाद आगे डेवलपमेंट शुरू हो, तो उस डेवलपमेंट को उसने ओपन टाइप का नाम दिया। ये डिफरेंस है जी, ओपन टाइप और क्लोज टाइप है। अगर बाहर की तरफ इनिशियल सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और चिकन बना रहे हैं, तो ओपन टाइप है। और अगर सेंटर में अंदर की तरफ सेल डिफरेंशिएट हुए हैं इनिशियल सेल्स और डेवलपमेंट शुरू हुई है, तो उसको उसने क्लोज टाइप का नाम दिया। ये था जी इसकी थ्योरी के दो अहम पॉइंट्स। इसकी थ्योरी का तीसरा अहम पॉइंट ये जगह है क्वेश्चन सेंटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये क्वेश्चन सेंटर जो है खास अहमियत का हामिल है। इसकी जो वर्डिंग है, वैसे क्वेश्चन का लफ्ज़ आपने पहले से पढ़ा हुआ है, कोई इसके लफ्ज़ से वाकिफ हुआ हो, लफ्ज़ पहले से पढ़ा हो, किसी को याद है? डोरमेंसी। ये दोबारा बोलना है। सर डोरमेंसी। डोरमेंसी। टॉर्बेंसी, ये सायरा ने जवाब दिया जी, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। खबीदा, सोया हुआ, खबीदा और सोया हुआ शुरू मान लफ्ज़ है। यहाँ पे अगर चीज़ का मीनिंग तो वही है क्लासिकल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। और रीज़न ये है कि ये जगह जो पॉइंट आउट की गई है यहाँ पे डायग्राम में शो की गई हुई है, ये स्टील के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे स्टील है उसके जस्ट नीचे ये जगह मौजूद है, रूट के सिरे के ऊपर है कॉम्बिश। यहाँ पे उसने नोट किया कि थोड़ी सी जगह ऐसी है जिसको क्वेश्चन सेंटर का नाम दिया उसने कहा कि यहाँ पे कम ग्रोथ होती है, लेस माइटोसिस। क्वेश्चन सेंटर पे अगर आप चाहें तो मैं ये क्वेश्चन सेंटर की बात होने लगी है जब इसको, उसके मुताबिक देयर इज लेस एक्टिविटी, लेस एक्टिविटी कह लें, या चूंकि यहाँ जो एक्टिविटी है वो है एक्चुअली माइटोसिस, यानी माइटोसिस कम हो रही है इस जगह पे, इस छोटे से पोर्शन में माइटोसिस कम है, लेस एक्टिविटी है या लेस माइटोसिस है, और इस चीज़ को उसने क्वेश्चन सेंटर का नाम दिया। जबकि उसके मुकाबले में इसके जस्ट बाहर, जो कि यहाँ शो नहीं किया गया, हम आगे बढ़ चुके हैं, ये कैलिप्टोजन है। जो ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन असल में यहाँ हम एब्रोशन लिखा हुआ है एक्चुअली, जो ये थी जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कैलिप्टोजन। और इसी कैलिप्टोजन से बाहर की तरफ रूट कैप और अंदर की तरफ एपिडर्मिस भी डेवलप हो सकती है कुछ पौधों के अंदर। ये है जी हमारी ये वाली थ्योरी। ये तीनों पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए, कंप्लीट हो गए। आखिरी पॉइंट इस हिस्से का जो हमारे पास है जी, वो है जी कॉर्पर केप थ्योरी के नाम से। इसमें नीचे हेडिंग देना पड़ेगा हमें पॉइंट नंबर 4 पे, कॉर्पर। कॉर्पर केप, कॉर्पर केप थ्योरी, ये है जी हमारी आखिरी थ्योरी। ये थोड़ी देर पहले पेश की गई थी। इसमें बंदे का नाम मुझे आना पड़ेगा जी हमें। साइंटिस्ट जिसने इसको प्रेजेंट किया वो शिप है, एस और इसका ईयर है जी 1970। सर साइंटिस्ट के नेम को दोबारा से प्रोनाउंस कर दें कि कैसे पढ़ना है। जावेद मियांदाद को आप कैसे पढ़ेंगे, फिर आप सुना पढ़ के। जावेद मियांदाद। जावेद मियां। चले, अगर जावेद मियांदाद इंग्लिश में लिखा होगा फिर इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ये तो हमने उर्दू में बोला है ना, इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ेंगे? इंग्लिश में भी जावेद मियांदाद ही पढ़ेंगे। नो, गड़बड़ हो गई है। अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो ये पढ़ा जाएगा जावेद मियांदाद। अब बताइए कि कौन सा ठीक है, जावेद मियांदाद ठीक है या जावेद मियांदाद? सर उर्दू वाला ही ठीक है। जी उर्दू सर, में एवेस के नाम सर को बिगाड़ उर्दू, दिया इंग्लिश में। हाँ जी, उर्दू में उर्दू वाला ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो चेंज हो जाएगा। और वो अब प्रॉब्लम ये है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि बहुत से साइंटिस्ट के नेम ये मुख्तलिफ लैंग्वेज के अल्फाज हैं। चूँकि आमतौर पर नहीं बताया गया था कि कौन सा साइंटिस्ट किस मुल्क से बिलोंग करता है। बहरहाल मैं तो इसको शिप पढ़ूंगा जी, और वो इसको क्या पढ़ते होंगे ये कुछ कहना मुश्किल है। इसमें जो ये नाम है कॉर्पर और केप, जो है ये यूरोप के किसी ज़बान के अल्फाज हैं, इनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग हैं। अब यहाँ पे चूँकि उसको लिखने की जगह तो नहीं है,
लेकिन बहरहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ ही। जो कॉर्पर है ये कॉर्पस से निकला है और ये बिल्कुल जी इस थ्योरी का ताल्लुक है ट्यूनिंग का कॉर्पस से। आपको याद होगा हम ट्यूनिंग का कॉर्पस थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी सर। ट्यूनिंग जी का जी सर। सर। कॉर्पस यस सर। थ्योरी हमने पहले से पढ़ी हुई है। ट्यूनिंग आउटर कवर को कहते हैं, ठीक है, और कॉर्पस मेन बॉडी को कहते हैं। अब वो लफ्ज जो वहाँ पे हमने पढ़े थे इस टर्म में, यहाँ पे शेफ ने उनको जगह पे जो नए नाम दिए वो कॉर्पर और केप हैं। और फर्क क्या है कि जो तो वो था जो कॉर्पस था उसने कॉर्पस के लिए कॉर्पर का लफ्ज इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है कि ये दो डिफरेंट लैंग्वेज के अल्फाज हैं। दोबारा सुनिएगा, ये जो डिफरेंस है वो दो डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से सामने हुआ है। और जिस चीज़ को स्टेम में नाम दिया गया था ट्यूनिंग का, उसकी जगह पे उसने केप का तर्जमा कैप किया जाएगा। कैप टोपी को कहते हैं, और ये जैसे रूट कैप होती है बाहर की तरफ उसको भी कह सकते हैं, आउटर वाला पोर्शन और इनर वाला पोर्शन। ये इस रेफरेंस से ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें ये तो हो गया जिसके मुख्तलिफ पार्ट, चूँकि क्लिपरजन बहुत मशहूर मारूफ एक्सप्लेन हो चुका है, क्रिस्टल सेंटर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। इसमें इस इलाके में नहीं, जहाँ भी ये डेवलपमेंट हो रही होती है और चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, एक लफ्ज़ बहुत ही ख़ास में कहा और वो लफ्ज़ है जी टी शेप्ड डिवीजन। ये लफ्ज़ एक ख़ास लफ्ज़ है और इसको मैंने एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। टी शेप्ड डिवीजन को मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना। मैं इसको डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ और हर डायग्राम कलर के अंदर ड्रा हो गई। कलर ये मैंने ये कलर पसंद किया। ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। तो गौर से देखना है क्या होने लगा है, क्या हो रहा है। दिस इज अ सेल। इस सेल में डिवीजन हुई, पहली डिवीजन ऐसे हुई, इट इज ट्रांसवर्स डिवीजन सेल के लिहाज से, और सेकंड डिवीजन ऐसे हुई। मैं इसको स्टेप में बताता हूँ ताकि ये आप कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। ये क्या हो गया, ये एक सेल था, ये डेवलप कर रहा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और आखिर में इसका तीसरा स्टेप। मैंने सिर्फ एक सेल में शो किया है, ये मैंने 3 स्टेप्स दिखा दिए हैं। इसमें जो टी है वो ये वाली है, इस पर गौर करना है, जो इसको मैं मोटा कर रहा हूँ। अब इसको फॉलो कर लेंगे मेरे ख्याल में। जो मैंने जी बहुत सर। मोटा करके बताया जी, बिल्कुल ये टी है। ये टी जो मैंने बनाई है ये इन्वर्टेड टी है। एक बार फिर बनाने लगा हूँ मैं। अब जरा जल्दी से कोशिश करता हूँ जी बन जाए। ये एक साल हो गया पहली बार, इसकी डिवीजन हुई 2 बार हो गया, और इसकी फिर डिवीजन होने लगी है। और अभी आपने बताना है कि डिवीजन कैसे हुई। जी टी सीधी हो गई, यस सर। ये भी जी टी सर। है, ये भी टी है, ये सीधी है और ये इन्वर्टेड है। कुछ पौधों में ऐसे होगा, कुछ पौधों में जी ऐसे जी होगा। सर। जी दोबारा चेक कीजिएगा, याद रखना है कि ये ट्रांसवर्स डिवीजन है और ये डिवीजन लॉन्गिट्यूडल डिवीजन है, और ये 3 सेल वॉल्स जो बनी है तरीके से, इनको मैंने थोड़ा प्रॉपरेट कर दिया है। ये टी शेप डिवीजन है, ये मैं टी शेप डिवीजन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? दिस इज टी शेप डिवीजन के किस तरह से, बल ये मैंने उसके अंदर जो खास एक चीज़ नजर आती थी वो शो कर दी। बल्कि कुछ पौधों में ऐसे, कुछ में ऐसे, और ये इस जगह पे जो ये डिवीजन होनी है ये इस जगह पर रिपीट करेगी। अगर इसके साथ ही जो हमारा आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है, टॉपिक मुकम्मल हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें महफूज कर सकते हैं, वैसे इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। हमारी थियरी भी मुकम्मल हो गई है। और सर ये चैप्टर का पहला हिस्सा, चैप्टर का पहला हिस्सा क्या हिस्सा था कि यहाँ पे भी हमने मेरिस्टेम को डिस्कस किया है। मेरिस्टेम की वर्किंग और फंक्शन, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आपके सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ अलग से डिस्कस की गई है। मेरिस्टेम को अलग शो किया उसने और सेकेंडरी ग्रोथ को अलग से डिस्कस किया। हमारा आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी अपने डायग्राम्स के साथ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कोई और क्लैरिफिकेशन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सर जी
सर कुछ थ्योरीज के बारे में आपने बताया था कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये जो आपने आज करवाया है इनकी क्या है? मैंने कोशिश Is की there है कि important? जी नोट कर लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि चूंकि हमारे सिलेबस में जो प्रॉब्लम है कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू ज़्यादा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं कोशिश करता हूँ उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँ। आपके सामने बहुत सी डायग्राम है, आप चेक करेंगे बुक में आपको ये डायग्राम इतनी नहीं मिलेंगी, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें आपको ये डायग्राम्स नहीं मिलेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को जो कि ज़ूलॉजी और बॉटनी समझ डायग्राम के साथ आती है, ज़ूलॉजी बॉटनी डायग्राम के बगैर क्लियर नहीं हो सकती है, इसलिए डायग्राम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपने भी जब अटैम्प्ट करना है पेपर तो उसमें डायग्राम पहले बनानी है, डायग्राम बहुत प्रॉमिनेंट होनी चाहिए, नज़र आए कि आपने डायग्राम ड्रा की हुई है। और जैसे मैंने किया हुआ, यू कैन ड्रा कलर डायग्राम, लेबलिंग उसकी ब्लू या ब्लैक से करें। आप कलर डायग्राम ड्रा कर सकते हैं लेकिन जो नाम लिखने होंगे वो ब्लू के साथ लिखने होंगे आपने। मैं तो चूँकि यहाँ पे एज टीचर के लिए डायग्राम से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने पेपर में डायग्राम ड्रा करनी होगी यू कैन ड्रा कलर डायग्राम, लेकिन उसकी लेबलिंग आप ब्लू के अंदर ही रखें। केवल ये है जी। और अब चेक कर लीजिए, मैंने हर थ्योरी में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको ही खास तौर पर डिस्कस किया है, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर एमसीक्यू में आता है तो वो चीज़ें पिन पॉइंटेड। साइंटिस्ट के नेम उसका ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह। और डायग्राम इस लिहाज से बुक्स में आपको सब डायग्राम, जो डायग्राम जिस तरह से डायग्राम मैंने ड्रा किए हैं कलर के डिफरेंस से, ऐसे डायग्राम आपको अपनी बुक पर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे तो ब्लैक एंड वाइट है। और यहाँ पे कलर में दिखाने का मकसद ये है कि वो चीज़ डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। जी किसी का और कोई क्वेश्चन जो? यस सर, थैंक यू। सर हमारे दांत सर कुछ छोटे होते जल्दी निकल जाते हैं, कुछ हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो मोलर्स होती हैं जो लास्ट पे काफी बड़े होके निकलेंगे। सर ये एक ही दफा क्यों नहीं सारे निकलते दांत आपने फिर जब क्यों उगना शुरू? आपने बहुत मशहूर वो सवाल पूछ लिया, क्यों भाई? आप भूल के मैंने कहा था कि आपकी आंखें 2 क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है। रीज़न आपको इस सवाल का जवाब मिल गया तो इसका जवाब मिल जाए। याद रखें कि जो मोलर सर टीथ है, लेकिन जी आगे सुनिए, ये नेचुरल है, याद नेचर ने जो चीज़ पहले सेट कर दी है। जब आप कोई भी इंसान, कोई भी जानवर जब पैदा होता है तो छोटा सा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। अब कोई अगर ये कहे कि बच्चे बड़े क्यों पैदा नहीं होते, उसकी रीजन है जी बहुत सी सर। ऐसी होती हैं चीज़ें, डेवलपमेंट है ना, टाइम के साथ साथ चीज़ें डेवलप करती हैं। और ऐसे ही पढ़ाई के लिहाज से आप देख लें, आपने शुरू किया होगा केजी से,